रेगिस्तान के बीच में एक बहुत छोटा बच्चा इंसान की उंगली चूसते हुए घूमता रहता है। इस बीच विंडोम अपनी कार से रेगिस्तान में पहुंचता है। वह चारों ओर घूमता भी है और यहां तक कि आने वाले ग्रहण की तस्वीरें लेने के लिए सही स्थान ढूंढने में सक्षम होने तक ऊंचाई तक भी जाता है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद वह कुछ अविश्वसनीय तस्वीरें लेने में सफल हो जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। कार में वापस जाते समय वह एक पेड़ की छोटी छाया के नीचे एक बच्चे को रोता हुआ देखकर चौंक गया। विंडोम ने उससे यह जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछे कि लड़का खो गया है और उसने अपने माता पिता को खो दिया है। वह स्वेच्छा से उन्हें ढूंढने में मदद करता है और जब वह लड़के की मदद करता है तो उसे पता चलता है कि उसका हाथ बेहद गंदा हो गया है। जब वह कहता है कि उन्हें उसकी कार के विपरीत दिशा में जाना चाहिए तो लड़का विंडम की अनदेखी करते हुए रेगिस्तान में आगे चलना शुरू कर देता है। विंडोम उसका पीछा करने का फैसला करता है क्योंकि वह लगातार सवाल पूछता रहता है, लेकिन लड़का उनमें से किसी का भी जवाब नहीं देता है। कुछ घंटों तक चलने के बाद लड़का सोडा मांगता है और विंडोम अपनी पानी की बोतल साझा करता है। उसने देखा कि इस क्षेत्र में कोई फोन सेवा नहीं है और उसने लड़के को वापस जाने के लिए अपना हाथ उसके गले में डाल दिया, लेकिन बच्चा भागने से पहले उसे झपट लेता है और धक्का दे देता है। जब वह काफी दूर हो जाता है तो वह विंडोम पर मुस्कुराता है और फिर दौड़ना जारी रखता है। यह देखने के बाद कि उसका सारा पानी जमीन पर बिखर गया है, विंडोम अपनी कार की तलाश में वापस चला जाता है। हालांकि वह सचमुच खो गया है और अपना फोन काम पर नहीं लगा पा रहा है। जब रात होती है तो विंडोम कुछ चट्टानों के बीच आश्रय ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह इसका पीछा करने का फैसला करता है और देखता है कि शाखाओं पर बोतलों का एक गुच्छा लटका हुआ है और साथ ही एक महिला घाटी के तल पर गा रही है। विंडोम ने करीब से देखा और यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि नीचे एक पूरा घर है। पास में एक सीढ़ी है, इसलिए वह गिरने से बचने के लिए सावधानी से नीचे उतरता है। आखिरकार वह घर पहुंचता है और दस्तक देता है, हालांकि कोई जवाब नहीं देता। विंडोम वैसे भी अंदर जाता है और अलीना को खाना बनाते हुए पाता है। जब वह फोन मांगता है तो वह उसे कुछ दिशा निर्देश दे सकता है। अलीना बताती है कि उसके पास फोन नहीं है और वह कुछ खाना साझा करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या पूछता है, विंडोम को उससे कोई जवाब नहीं मिलता। वह भूखा नहीं है और केवल थोड़ा पानी पीता है, इसलिए एलिना भी उसका परोसा हुआ खाना खाती है। रात्रि भोज के बाद अलीना ने विंडम को रात के लिए रुकने के लिए आमंत्रित किया और जब वह कपड़े बदल रही थी तो वह उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सका। अगली सुबह विंडोम सबसे पहले उठता है, इसलिए वह अचानक बाहर निकलता है और घाटी पर एक अजीब पेंटिंग को देखते हुए खुद को राहत देता है। फिर वह अंततः जाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि सीढ़ी गायब है। चूंकि अलीना अभी भी सो रही है, इसलिए उसने अपना कैमरा पकड़कर ढेर सारी तस्वीरें लेने का फैसला किया। जैसे ही वह चारों ओर देखता है तो उसे और भी अजीब पेंटिंग मिलती है। वहां एक पिंजरा और एक अजीबोगरीब जानवर की खोपड़ी भी है। अचानक उसे एक शोर सुनाई देता है और अलीना को छत ठीक करते हुए पाता है। वह सीढ़ी के बारे में पूछते हुए उसकी मदद करता है, लेकिन अलीना कहती है कि वह नहीं जानती कि यह कहाँ है क्योंकि लोग कभी-कभी इसे ले जाते हैं। यह बाद में या कुछ दिनों में वापस आ सकता है। विंडोम जानना चाहता है कि कैसे निकलना है, हालांकि अलीना बताती है कि सीढ़ी ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। इसके बाद विंडोम घाटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सही उपकरण के बिना यह असंभव है। मदद के लिए चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता। वह गंदगी से लथपथ होकर नीचे आता है और अलीना उसे मनाती है कि वह उसे अपने कपड़े धोने दे। उस रात बाद में विंडोम बाहर आता है जब उसे लगता है कि उसे आवाजों के समान कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगले दिन विंडोम घर की तलाशी लेता है जब तक कि उसे अपने हाथों के लिए पट्टियां और एक हथौड़ा नहीं मिल जाता है, जिसका उपयोग वह फिर से चढ़ने की कोशिश करने के लिए करता है। जैसे जैसे वह ऊपर जाता है, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती रहती हैं और वह उनकी आवाज की पुष्टि करता है। अचानक किसी ने सुअर का सिर नीचे फेंक दिया, जिससे वह फिसलकर गिर गया। विंडम शाम को असहनीय दर्द से उठता है क्योंकि उसके पैर में हथौड़ा फंस गया है। अलीना जल्द ही हथौड़ा हटाने आती है और उसे घर में ले जाती है। अगले कुछ दिनों तक विंडोम दर्द के कारण, मतिभ्रम के कारण बिस्तर पर पड़ा रहता है। कभी कभी उसे लगता है कि घर में उसके साथ कोई लड़का है। इस बीच अलीना मासिक रक्तस्राव से गुजर रही है और इसका उपयोग दीवार पर निशान बनाने के लिए करती है। जब विंडोम अंततः बेहतर महसूस कर रहा है तो उसे पता चलता है कि वह लंगड़ा रहा है और अब और नहीं चढ़ सकता, इसलिए वह मदद के लिए चिल्लाने के लिए बाहर जाता है। बच्चे जवाब नहीं देते और विंडोम सामान्य जीवन में लौटने की आवश्यकता के बारे में बड़बड़ाता रहता है और अलीना से कुछ करने के लिए कहता है। वह उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है
और केवल इतना कहती है कि वह उसकी देखभाल कर सकती है, लेकिन वह उससे उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। उस क्षण अंततः कुछ लड़के घाटी के ऊपर दिखाई देते हैं और विंडोम मदद की गुहार लगाता है। वे उसकी मदद करने के लिए सहमत हैं, लेकिन पहले वे उसका पसंदीदा रंग जानना चाहते हैं, इसलिए विंडोम लाल उत्तर देता है। फिर लड़के कुछ घंटों के लिए चले जाते हैं और विंडम पिघलती धूप से बचने के लिए छाया में छिप जाता है और अपने पुराने जीवन को याद करते हुए अपने बटुए में मौजूद चीजों को देखता है। जब लड़के वापस आते हैं तो वे विंडहैम के लिए कुछ रस्सी फेंकते हैं, जो उसे अपने शरीर के चारों ओर बांधता है, लेकिन किसी लड़के को यह कहते नहीं सुना कि उसे नीला रंग चुनना चाहिए था। एलिना को खिड़की से देखते हुए लड़के विंडहैम को ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन वे बीच में ही रुक जाते हैं। अपना दिमाग खोने लगता है। विंधम उन पर चिल्लाता है और रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसका घाव और अधिक दुखने लगता है। लड़के उसे कुछ घंटों के लिए लटकाकर छोड़ देते हैं और विंधम की त्वचा धूप के कारण लाल हो रही है। अचानक एक लड़का उस पर पेशाब करना शुरू कर देता है, जबकि बाकी लोग रस्सी को इधर उधर घुमाते हैं और रहस्यमयी भाषा में मंत्रोच्चार करते हैं। भयभीत विंधम अलीना से मदद की गुहार लगाता है, इसलिए वह बाहर आती है और लड़कों को अजीब भाषा में डांटती है, जिससे वे रस्सी पर नियंत्रण खो देते हैं। विंडहैम का सिर घाटी से टकराता है और बेहोश हो जाता है। शाम को विंधम बिस्तर पर उठता है। वह तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिरने से पहले वह मुश्किल से कुछ कदम ही चल पाता है। जब एलिना उसे देखने आती है, तो वह बताती है कि लड़के आश्चर्यचकित हैं कि रेगिस्तान एक साथ लाता है। वह यह भी कहती है कि विंडहैम अब वहीं है, इसलिए उसे जीवित रहने के लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए और चुप रहना चाहिए। लड़के फिर से घाटी के शीर्ष पर दिखाई देते हैं और उसमें थूकना शुरू कर देते हैं, जबकि अलीना चिल्लाने को नजरअंदाज करते हुए अंदर अपना खाना खा रही होती है। तब से विंडहैम के पास अलीना के साथ अपने नए जीवन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह देखते हुए कि उसके कपड़े बर्बाद हो गए हैं, अलीना उसे एक ट्रंक से नए कपड़े देती है और विंडहैम यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसके पास कई पुरुषों के परिधान हैं। बाद में वह खेती में मदद करता है और कुछ बीज लगाता है, क्योंकि किसी तरह घाटी के एक बहुत ही विशिष्ट खंड पर जमीन उपजाऊ है। लड़कों में से एक ने चीजों का एक डिब्बा नीचे भेज दिया, जिससे वह टोक गया, जिसे अलीना तुरंत अंदर ले जाती है। जब विंडहैम पूछता है कि उन्हें यह कहाँ मिला, तो वह कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे व्हिस्की की बोतल रखने देती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, विंधम निराश हो जाता है, क्योंकि एलिना केवल आवश्यक होने पर ही बात करती है और वास्तविक बातचीत में शामिल नहीं होती है। जब वह इसके बारे में शिकायत करता है, तो वह घोषणा करती है कि वह काफी नशे में है और उसे दोबारा बोतल पकड़ने से रोकती है। उस रात उसने लड़कों की तेज आवाज सुनी और अलीना की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए बाहर भाग गया। वह सुरक्षा के लिए एक कुल्हाड़ी उठाता है और क्षेत्र की खोज करता है, जब तक कि उसे एक लड़का महिला के वेश में नहीं मिलता, जबकि बाकी लोग हंसते हुए पास में भागते हैं। वे विंडहैम का ध्यान भटकाते हैं ताकि क्रॉस ड्रेसर उसे जमीन पर गिरा सके और उसके चेहरे को चाट सके, उसे एफ शब्द कह सके। अलीना उसे धक्का देने में सफल हो जाती है और स्पष्टीकरण मांगते हुए चिल्लाते हुए वापस घर में भाग जाती है। घबराई हुई अलीना केवल इतना कहती है कि वह उसे डरा रहा है, फिर भी विंडम शराब पीना जारी रखने के लिए बोतल वापस लेने से पहले कुछ और चिल्लाता है। जब अलीना उसे बिस्तर पर भेजने की कोशिश करती है, तो वह मना कर देता है और बताता है कि वह कोई लड़का नहीं है जो आदेश लेता है, वह एक असली आदमी है। अलीना सहमत हो जाती है कि वह एक आदमी है और कपड़े उतारने के लिए आगे बढ़ती है। अपने शरीर को धोने के बाद वह विंधम को गले लगाती है और उसे तब तक सांत्वना देती है जब तक वह उसके साथ शरारत नहीं करता। ऐसा नहीं लगता कि वह इसका आनंद ले रही है और लड़कों के नारे अभी भी बाहर सुने जा सकते हैं। कुछ सप्ताह बीत गए और विंडहैम पौधों को बढ़ता हुआ देखकर खुश हुआ। जब वह खेती कर रहा था, लेपस नाम का एक लड़का आता है और प्रक्रिया के बारे में पूछता है। विंदम उसे बहुत सी बातें सिखाता है और भविष्य में उसे और भी बातें बताने की पेशकश करता है। लेपस ने उसे कुछ कैंडी फेंककर धन्यवाद दिया और अगली बार सोडा ढूंढने का वादा किया। लड़के के जाने के बाद विंडहैम खेती करता रहता है और मिट्टी के नीचे एक अंगूठी और कुछ चाबियां पाकर आश्चर्यचकित हो जाता है। शाम को विंडहैम अलीना से दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर के बारे में पूछता है। वह बताती है कि महिला उसकी मां नहीं है, वह पहली मां है और वह उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती है। अलीना ने यह भी घोषणा की कि वह गर्भवती है, लेकिन उसे विंडहैम से पिता बनने की उम्मीद नहीं है। क्रोधित होकर विंडहैम ने उस पर यह सब योजना बनाने का आरोप लगाया और अलीना को जन्मजात अर्धबुद्धि कहते हुए इस वातावरण में एक बच्चे को बढ़ने देने से इनकार कर दिया।
कुछ समय बाद विंडहैम ने अपने पौधों के पीछे कुछ पक्षियों को आते हुए सुना और उन्हें डराने के लिए बाहर भागा, लेकिन दुर्भाग्य से फसलें पहले ही नष्ट हो चुकी थीं। एलिना भी मदद के लिए आगे आती है और वे जो कुछ भी कर सकते हैं उसे ठीक करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उस रात विंडहैम सो नहीं सका क्योंकि एलिना बाहर गाती रहती थी। एक सुबह विंडहैम फिट रहने के लिए घाटी के चारों ओर दौड़ रहा था, तभी अचानक उसे एक विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वह चिल्लाने की भी जहमत नहीं उठाता, यह जानते हुए कि वे उसे देख या सुन नहीं पाएंगे। उसी समय विंडहैम आता है और माफी मांगता है क्योंकि उसे सोडा नहीं मिल सका। विंडहैम वैसे भी उसे पढ़ाने के लिए उत्सुक है और आश्चर्य करता है कि क्या लड़का छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन विंडहैम बताता है कि उन्हें महल छोड़ने की अनुमति नहीं है। हार मानने से इनकार करते हुए विंडहैम उसे बताता है कि अलीना गर्भवती है और वे एक साथ परिवार बनाने के लिए जा सकते हैं, इसलिए विंडहैम अन्य लड़कों के सो जाने के बाद मदद के लिए वापस आने के लिए सहमत हो जाता है। अलीना यह सुन लेती है और उनकी बातों से प्रभावित हो जाती है। वे उन लोगों में से एक द्वारा बाधित होते हैं जो विंडम को दूर ले जाता है। दोपहर में एलिना विंडहम के घाव को साफ करती है, जो धीरे धीरे खुलता है और एक आंख दिखाई देती है। हालांकि यह सिर्फ एक सपना है। रात्रि भोज के दौरान एलिना ने बाहरी दुनिया के बारे में कुछ प्रश्न पूछकर विंडहम को आश्चर्यचकित कर दिया। विंडहम उसे बताता है कि आजाद होना कैसा होता है और उसे समझाना होता है कि चीज़बर्गर क्या होता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि यदि वह चला गया तो वह उस मौन को याद करेगा जो उन्होंने साझा किया था। बदले में वह उससे उसके जीवन के बारे में पूछता है तो अलीना बताती है कि माँ ने उसे बताया था कि वे रेगिस्तान में रहते हैं क्योंकि वहाँ एक मृग तृष्णा रहती है, जिसका अर्थ है कि यह वास्तविक नहीं है। उसका मन बदलने के लिए विंडहैम अपना कैमरा लाता है और उसे ग्रहण की तस्वीरें दिखाता है। वह गलती से रेडियो से आ रहे संगीत के साथ कार में लिया गया एक बहुत छोटा वीडियो चला देता है और चूंकि अलीना ने पहले कभी संगीत नहीं सुना था, इसलिए वह हंसती है और उसे इसे बार बार बजाने के लिए कहती है। उस रात विंधम को सपने में आग की लपटें और लड़के मंत्रोच्चार करते दिखे। सुबह अलीना बाहर आती है और दुहक में चिल्लाती है जब उसे लीपस का शव उनके ऊपर लटका हुआ दिखाई देता है। वह अजीब भाषा में लड़कों पर चिल्लाने लगती है, लेकिन अंग्रेजी में कहती है कि भाई ऐसा नहीं करते। विंडहैम उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन अलीना उसे अपने लड़के की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए दूर धकेल देती है। विंडहैम को पता चलता है कि कई लड़के उसके बेटे हैं। अलीना उसे लकड़ी के तख्ते से पीटती है। अगले कुछ महीनों तक विंडहम को एक पिंजरे के अंदर रखा जाता है और अलीना केवल उसके लिए खाना लाने के लिए उसके पास जाती है। जब भी वह घाटी के शीर्ष पर लड़कों को देखता है तो वह उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। एक दिन विंडहैम एक पैदल यात्री को गुजरते हुए देखकर उत्साहित हो जाता है और उससे उसे बचाने के लिए कहता है, इसलिए महिला मदद ढूंढने के लिए निकल जाती है। दुर्भाग्य से लड़के पहले उसे ढूंढ लेते हैं और तुरंत उसे मार डालते हैं, जिससे विंडहैम टूट जाता है। वह पिंजरे को मारता और हिलाता रहता है, फिर भी एलिना उस पर कोई ध्यान नहीं देती। एक रात सभी लड़के घाटी में उतरते हैं और उनमें से एक विंधम को एक आड़ू देता है, जिसे वह आंसुओं के साथ खाता है। इसके बाद एक अनुष्ठान शुरू होता है। लड़के आग के चारों ओर नृत्य करते हैं और अलीना उन्हें बेटे और भाई कहकर बुलाती है। वह लड़के की उम्र की परवाह किए बिना उसे स्तनपान भी कराती है। फिर वह अपनी आंखों को पत्तों से ढक लेती है और लड़के खून डालने से पहले उसके सिर पर चादर डाल देते हैं। यह सब देखकर विंधम को अंततः समझ आ गया कि क्या हो रहा है। लड़के इनिसन हाइकर्स को घाटी में लाते हैं ताकि अलीना उसके साथ छेड़छाड़ कर सके, उन्हें शरारत करने के लिए प्रेरित करें और वह अधिक लड़कों को जन्म दे सकती है। यह पहली मां द्वारा शुरू किया गया पंथ है और दीवार पर खून के निशान बताते हैं कि तब से कुछ माएं हुई हैं। इसीलिए लड़कों का वर्तमान समूह या तो अलीना के भाइयों या उसके बेटों द्वारा बनाया गया है। फिर पुरुषों को मार दिया जाता है और जमीन में गाड़ दिया जाता है, यह समझाते हुए कि वह छोटा सा क्षेत्र उपजाऊ क्यों है और वहां दफन वस्तुएं मिली। बाद में जब अलीना विंडम के लिए एक कंबल लेकर आती है तो वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अच्छा व्यवहार करेगा और उसे उतने बच्चे देने का वादा करता है जितनी वह चाहती है। वह उन्हें शिक्षित करने और एक वास्तविक परिवार बनाने की भी पेशकश करता है। वह उसे बहकाने की कोशिश करने के लिए रोमांटिक शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह इसके झांसे में नहीं आती है और कहती है कि उसके पास कभी कोई विकल्प नहीं था और वह एक बीज के अलावा कुछ नहीं है। वह उसे केवल तब तक पिंजरे में रखेगी जब तक कि बच्चा पैदा न हो जाए, कहीं कुछ गलत न हो जाए। कुछ देर बाद अलीना संकुचनों के कारण असहनीय दर्द से जाग उठी। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह विंडम को छुड़ाने के लिए बाहर भागती है और समझाती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
विंडम उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे घर वापस ले जाता है, वह देखता है कि लड़के घाटी पर हैं और सीढ़ी वापस अपनी जगह पर है। वह तुरंत अपनी मुक्ति की ओर दौड़ता है और अलीना को, जो बच्चे को जन्म देती है, जमीन पर गिरा देता है। रोने की आवाज सुनकर विंडम ठिठक जाता है और आखिरकार अपनी बच्ची से मिलने का फैसला करता है। एलिना ने उसे बच्चे को वापस लेने से पहले कुछ मिनटों के लिए अपने पास रखने दिया और समझाया कि यह लड़की नई मां बनेगी। इससे पहले कि लड़के उसे घेर लें और उसकी गर्दन काटकर मार डालें, वह विंडम को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देती है। बाद में अलीना अन्य पुरुषों के साथ ट्रंक में विंडम की चीजें रखती है। बाहर शरीर को कीड़े खा रहे हैं। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें।